जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचंद्र जी के प्राकट उत्सव और बाल लीला के आनंद की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पवन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाऊं हर्षित सुर संतन मन चाऊं। बन कुसुमित गिरि गण मणि आरा सत्र वही सकल सरिता अमृत धारा। अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अब सर विरचि जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था गावहि गुण गंधर्व बरू था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के गुणों का गान करने लगे। वर्षा ही सुमन सुअंजलि साजी गह गह गगन दुंदभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुबुद्धि लावहि निज निज सेवा। अर्थात और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। तो सभी भक्तजन और साधु संत जन प्रभु के प्रकट में क्या कहते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात
दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर के राक्षस को मारने वाले प्रभु प्रकट हो गए। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के ही विधि करऊं अनंता। माया गुण गायना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाली लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब गयना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रभु सुत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता का ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त होकर भगवान के प्रति पुत्र का भाव आ गया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्हो मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अर्थात ब्राह्मण, गो देवता और संत के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री सीताराम की जय। दोस्तों आगे की चौपाइयाँ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको यह चौपाइयाँ अर्थ सहित अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री राम और श्री सीता माँ की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।